विद्यार्थियों, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में निश्चय यानी डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं। क्या है डिटर्मिनेंट? डी इज इक्वल टू 2 वर्टिकल बार्स ए बी सी डी, 4 नंबर्स होते हैं। इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? ए इंटू डी ए डी माइनस बी इंटू सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट यानी क्या है? एक यूनिक वैल्यू नंबर। अब इस डिटर्मिनेंट का उपयोग हमें कहाँ करना है? क्रैमर्स रूल। और ये क्रैमर्स रूल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस, रेखीय युगपत समीकरण हल करने के लिए। अब हमें पता है रेखीय युगपत समीकरणों का सामान्य स्वरूप। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब यदि अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब कितने रहेंगे? 2 इक्वेशंस, है ना। तो इसलिए जो पहला इक्वेशन है उसमें हम एक्स और वाई के कोएफिशिएंट जो है और स्थिरांक जो सी, वहाँ पे 1 लगाएंगे पहले इक्वेशन के लिए। मतलब उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू C1, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन दूसरा समीकरण, उसके लिए 2 इस्तेमाल करेंगे। क्या आएगा? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C2। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस इस रूप में होने चाहिए। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू C1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C2। अब क्रैमर रूल क्या है वो हमें समझना है। अब ये 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस है यहाँ पे, तो x के सहगुणांक दोनों में, पर इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में x का सहगुणांक क्या है? a1, और इक्वेशन नंबर 2 में a2। मतलब ये एक कॉलम हो गया a1 a2। फिर y के सहगुणांक इक्वेशन 1 में b1, इक्वेशन 2 में y का सहगुणांक कोएफिशिएंट b2, b1 b2 दूसरा कॉलम। फिर क्या है? स्थिरांक, इक्वेशन 1 का स्थिरांक c1 और इक्वेशन 2 का स्थिरांक c2। तो ये तीसरा कॉलम मिलेगा हमें C1 C2। यानी टोटल कितने कॉलम बने? A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 A2 x के कोएफिशिएंट, x के सहगुणांक, B1 B2 y के सहगुणांक, और C1 C2 दोनों इक्वेशंस के कांस्टेंट यानी स्थिरांक। ठीक है, तो ये 3 कॉलम से हमें क्रैमर नियम समझना है। अब 3 डिटर्मिनेंट्स, 3 निश्चयक का मान हमें ज्ञात करना है। पहला तो d। ठीक है, अब ये d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, क्या फॉर्मूला इसका? a1 a2 कितने वैल्यूज रहते हैं इसमें? 4। a1, अब ABCD नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 इक्वेशंस है, तो क्या आएगा? a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? वही फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a1 इंटू b2 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे b1 इंटू a2। ठीक है, वही फॉर्मूला ABCD का, AD माइनस BC, है ना। ये दोनों को गुना करेंगे, माइनस इनको गुना करना है। उसके बाद dx यानी अब दूसरा डिटर्मिनेंट जो कि एसोसिएटेड विथ x वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे x के जो गुणांक है वो क्या है? a1 और a2, इसको रिप्लेस करना है किससे? स्थिरांक यानी कांस्टेंट क्या है? C1 C2। मतलब a1 a2 के जगह पे हमें क्या लिखना है? C1 C2।
तो जहाँ A1 A2 है वहाँ पे हम लिखेंगे C1 C2, और ये जो B1 B2 है ये एज इट इज़ रखना है। उसके बाद dy तीसरा डिटर्मिनेंट जो y से एसोसिएटेड है, y वेरिएबल से, तो अब ये y के जो कोएफिशिएंट्स है सहगुणांक वो क्या है b1 b2, अब इसको हटाना है और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे c1 c2। देखिए ध्यान रखिए dx x के सहगुणांक हमने हटाया था, यहाँ पे a1 a2 रिप्लेस किया था किसके साथ c1 c2। अब dy में y के जो सहगुणांक है कौन से b1 b2, इसको हटाएंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे c1 c2। तो ये तो पहला वही आएगा a1 a2 है ना, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। सिर्फ y के सहगुणांक की जगह पे क्या आएगा c1 c2 c1 c2। समझ में आया। d क्या है a1 a2 b1 b2, a1 a2 x के सहगुणांक कोएफिशिएंट्स b1 b2 y के सहगुणांक। dx में a1 a2 को हटाएंगे c1 c2 लिखेंगे, और dy में a1 a2 वैसे ही रहेगा, b1 b2 को हटाएंगे c1 c2 लिखेंगे। ये सिर्फ ध्यान में रखना है। यहाँ पे c1 c2 इधर आएगा, dy में c1 c2 जो है वो इस तरफ आएगा। इसे आप क्रैमर्स रूल द्वारा अब x वेरिएबल x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। इसे कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल द्वारा अब हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करना है, और इसके लिए प्रैक्टिस सेट जो है अपना 1.3 उसका एग्जाम्पल नंबर 3 का पहला गणित अब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, ये है पहला गणित। निम्नलिखित युगपत समीकरणों को क्रैमर पद्धति से हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये पहले से इस रूप में है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, और ये दूसरा समीकरण क्या आएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। पहले से दिए हुए उस फॉर्म में है, हमें उस फॉर्म में लाने की आवश्यकता नहीं है। अब d ज्ञात करेंगे। d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या है, क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला a1 a2 b1 b2। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा a1 a2, a1 कितना है अपना, इसके साथ कंपेयर करो, ये a1 कितना है 3, इसलिए यहाँ पे 3, a2 ये देखिए a2 कितना है 4, इसलिए यहाँ पे 4, b1 4, b2 3, -4 है और ये 3। फिर इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर माइनस का साइन जो फॉर्मूले में है, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 4। अब ये माइनस साइन जो पहले से फॉर्मूले में है, और ये -4 का भी साइन माइनस है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिया है, -4 इंटू 4। देयरफॉर 3 इंटू 3 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 4 16। कितना आंसर आया 25, डी की वैल्यू 25। फिर dx क्या है, a1 a2 को हम a1 a2 की जगह पे क्या लिखते हैं c1 c2, और ये b1 b2 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, -4 और 3। देखिए ऊपर b1 b2 क्या है -4 3, यहाँ पर भी -4 3, सिर्फ क्या चेंज हुआ है a1 a2, उसकी जगह पे क्या लिखना था c1 c2 अपना, ये देखिए
C1 10, C2 5। तो ये हो गया C1 C2 और ये B1 B2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको 10 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5, तो 30 प्लस 20 50। ये हो गया dx। dy का फॉर्मूला, dy में अब ये a1 a2 एज इट इज़ रहेगा, b1 b2 की जगह पे c1 c2 आएगा, 10 और 5 जो समीकरण में दिया हुआ है। तो 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4 40, घटाने पर बड़ी संख्या का साइन -25। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, dx आया अपना 50 अपॉन डी 25, 25 से 50 में भाग देंगे, आंसर 2। y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, dy -25 अपॉन डी 25, आंसर आएगा -1। सो xy इज इक्वल टू 2 - 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, ये थोड़ा अलग है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या फ़र्क है पहले और दूसरे उदाहरण में? तो यहाँ पे ये जो समीकरण है ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी स्वरूप में नहीं दिए हुए, हमें उस फॉर्म में उसे लाना है। देखिए यहाँ पे 4x प्लस 3y, ये जो c वाला टर्म है कांस्टेंट टर्म, ये बराबर चिन्ह के इस तरफ होना चाहिए राइट साइड में, वो बाई तरफ है लेफ्ट साइड में ही है। तो पहले तो हमें 4 को उस तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो ये क्या होगा 4x प्लस 3y, ठीक है। यहाँ पे ये -4 है, साइड चेंज हो जाएगी तो क्या होगा +4। वैसे ही दूसरा इक्वेशन क्या है, ये 6x 5y इस तरफ लाएंगे, यानी -5y है तो क्या होगा +5y इज इक्वल टू 8, ठीक है। 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अब ये आ गया इस फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में आ गया। ये ax प्लस by और ये c, यहाँ पे c पहले इक्वेशन में कितना है 4 और ये b1 कितना है 3, a1 4, a2 6, b2 5 और c2 8, पता है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। समझने के लिए लिख भी सकते हैं आप लोग, यहाँ पे उदाहरण में नहीं लिखना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख के दे रही हूँ। ये a1 a2, ये क्या है b1 b2, ये c1 और ये c2। तो डी का फॉर्मूला a1 a2 b1 b2, a1 4 इसलिए 4, a2 6, b1 कितना है 3 और b2 5, तो इसका आंसर 2। उसी प्रकार से dx, अब a1 a2 की जगह पे क्या आएगा c1 c2, क्या है c1 c2, ये ऊपर लिखा हुआ है c1 c2 4 और 8, तो a1 a2 के जगह पे c1 c2 4 8 आएगा, ये सेम ही रहेगा यहाँ पे। इसको फिर से 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, इसका आंसर कितना आ रहा -4। उसके बाद dy का फॉर्मूला, जहाँ b1 b2 है वहाँ पे क्या आएगा c1 c2, a1 a2 जैसा है वैसा ही लिखना है। तो यहाँ पे c1 c2 4 8, तो 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, 32 माइनस 24 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx -4 d2, 2 से 4 में भाग देने पर आंसर -2, एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy 8 d2, आंसर 4। देयरफॉर xy इज इक्वल टू, x की वैल्यू -2 आई है और y कितना आया है 4। समीकरण का हल है, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो ये 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने हल किए हैं, बाकी के जो हैं
1.3 के अब जितने उदाहरण बचे हैं वो आप लोगों को सॉल्व करना है। फिर भी कुछ कठिनाई आती है तो ग्रुप पे आप लोग पूछ सकते हो।